भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ, आवाज दो, हम एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब। जिंदाबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की तहसील कमेटी नालागढ़ की बैठक कामरेड के एस कोंडल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कामरेडों ने हिस्सा लिया। बैठक में 21 से 25 सितंबर तक चंडीगढ़ में होने वाले पार्टी के 25वें महासम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई, जिसमें 21 सितंबर को एक ऐतिहासिक रैली होगी। नालागढ़ से सैकड़ों साथी इस रैली में शामिल होंगे। बैठक में अवैध खनन, खस्ताहाल सड़कों, किसानों की बर्बाद फसलों, स्मार्ट मीटरों और आउटसोर्स कर्मियों के शोषण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए। कामरेड नरेश घई ने मीडिया को बताया कि मूसलाधार बारिश और अवैध खनन ने किसानों की जमीनें और फसलें तबाह कर दी हैं। नालागढ़ बद्दी क्षेत्र में सड़कों, खासकर नेशनल हाईवे 21 की हालत अत्यंत दयनीय है। बड़े बड़े गड्ढों ने लोगों का आवागमन मुश्किल कर दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि अवैध खनन पर तुरंत रोक लगे, सड़कों की मरम्मत हो और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा स्मार्ट मीटरों के खिलाफ भी पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया, ये कहते हुए कि पुराने मीटरों में कोई खराबी नहीं है, फिर भी सरकार जबरन स्मार्ट मीटर थोप रही है। घई ने चेतावनी दी कि अगर स्मार्ट मीटर लगाने का सिलसिला नहीं रुका तो लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। पार्टी ने वन मित्र, बिजली मित्र, जल शक्ति विभाग और अन्य विभागों में आउटसोर्स कर्मियों के शोषण पर भी सवाल उठाए। घई ने कहा कि इन कर्मियों को न तो उचित वेतन मिलता है और न ही स्थायी रोजगार, जो सरकारी शोषण का प्रतीक है। इसके साथ ही नालागढ़ के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को दूर करने की मांग भी उठाई गई। बैठक में कामरेड दिलीप राणा, भाग सिंह चौधरी, यशपाल, मोहनलाल, धर्मपॉल, सुरिंदर सिंह, सतीश शर्मा, लीला राणा, कमलेश धीमान, राम सिंह, सतबीर सिंह और रामगोपाल शर्मा जैसे प्रमुख सदस्य शामिल रहे। पार्टी ने सरकार को दो टूक चेतावनी दी कि अगर इन मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो नालागढ़ में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। ये बैठक न केवल स्थानीय समस्याओं को उजागर करती है, बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुटता का संदेश भी देती है। देखना होगा कि प्रशासन इन मांगों पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नालागढ़ तहसील कमेटी की बैठक थी। इस बैठक में फैसला किया गया कि आने वाले दिनों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अवैध खनन के खिलाफ और नालागढ़ बद्दी जो रोड है, जिसका की हालत इस समय बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है और जो रोड है वो खड्डों में तब्दील हो चुकी है और नालागढ़ बद्दी रोड पर जाना आज इतना मुश्किल हो चुका है कि हर रोज यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं। जीवनी जो हमारे लोग हैं उनकी मृत्यु भी दुर्घटनाओं में हो रही है। तो नालागढ़ बद्दी रोड को ठीक करने के लिए और नालागढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल हो, यहाँ ना तो हॉस्पिटल में एमओ जो है मेडिसिन का है, ना यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट है, इस तरह से नालागढ़ अस्पताल भी एक सफेद हाथी बन चुका है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला किया है कि नालागढ़ की जनता के और संगठनों के साथ मिलकर यहाँ पर अवैध खनन के खिलाफ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और सड़क की अच्छी व्यवस्था के लिए आंदोलन किया जाएगा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो आउटसोर्स चीज पे आज जो मित्र भर्ती किए जा रहे हैं, कोई वन मित्र, कोई बिजली मित्र या दूसरे मित्र, ये जो मित्र है ये बैकडोर एंट्रीज हैं, ये नहीं होनी चाहिए। बल्कि रोजगार के अवसर जब सरकार ने कहा था कांग्रेस ने कि 1 लाख रोजगार जो है हर वर्ष पैदा किए जाएंगे, तो भर्ती जो है वो रेगुलर की जाए और जो अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं उन्हें भरा जाए और स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है उसे बंद न किया जाए, बल्कि बुनियादी शिक्षा मजबूत की जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इन बातों के लिए संघर्ष करेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नालागढ़ तहसील कमेटी ने प्रस्ताव पास करके स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया है, क्योंकि देखने में आया है कि स्मार्ट मीटर लगने से लोगों के ऊपर जो भार है वो भी ज्यादा बढ़ रहा है, आर्थिक भार पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर की जो योजना है उसे तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि ये योजना बड़े मल्टीनेशनल्स के हक में ली गई है। तो जो मीटर पहले चल रहे हैं वो उसमें कोई नुक्स नहीं है, इसलिए स्मार्ट मीटर का भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगाने का विरोध करती है। भाग सिंह चौधरी, राज्य से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हिमाचल प्रदेश। आज तहसील कमेटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक यहाँ पर हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का महासम्मेलन चंडीगढ़ में होने जा रहा है 21 से लेकर 25 सितंबर तक।
21 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली वहाँ हो रही है, जिसमें नालागढ़ और पूरे प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। आज की बैठक में मुख्य तौर पर अभी अभी जो आपदा आई है, उस आपदा के दौरान बहुत बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है। हमारे किसानों का फसलें बर्बाद हो गई, जमीन भारी वर्षा की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और हमारी ये मांग है कांग्रेस पार्टी की हिमाचल सरकार से कि जिन किसानों की ज़मीन क्षतिग्रस्त हुई है उनको 7 लाख की सरकारी ज़मीन अलॉट की जाए। इसी तरीके से 5,000 रुपये बीघा के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। और जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सरकार कम से कम 10 लाख रुपया उनको मुआवजा दे। और जिनके पास ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए, हमारी ये मांग है कांग्रेस पार्टी की कि फॉरेस्ट के अंदर उसमें तरमीम करके लोगों को ज़मीन अलॉट की जाए। और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो महासम्मेलन होने जा रहा है चंडीगढ़ के अंदर, उस सम्मेलन में बहुत बड़े मुद्दे जो देश के अंदर है, आज देश के अंदर लगातार रोजगार का मसला है, हमारे नौजवानों के लिए रोजगार कोई नहीं है। इसी तरीके से हमारे लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और स्वास्थ्य से वंचित हो रहे हैं। देश के अंदर हमारा जो पब्लिक सेक्टर इस देश के लोगों ने बड़ी मेहनत करके बढ़ाया था, डेवलप किया था, विकसित किया था, उसको अडानियों अंबानियों को बेचा जा रहा है। हमारी ये मांग है कि हमारे नौजवानों के लिए रोजगार फंडामेंटल हो, शिक्षा फ्री हो सभी के लिए, स्वास्थ्य फ्री हो। और जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी देश के अंदर पहली मर्तबा किसानों के लिए, हमारी ये मांग है कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाए। ये भी हमारी मांग है। आज की बैठक ने ये प्रस्ताव पारित किया कि इस क्षेत्र के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर खनन माफिया बड़े भारी उससे खनन का काम चला हुआ है, जिसमें राजनीतिक जो लोग हैं जिनका पूरा शेब है माफिया काम कर रहा है। हमारी ये मांग है कि उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। यहाँ पर कई बार बहुत बड़े संघर्ष भी हुए, लेकिन माफिया का काम उसी तरीके से निरंतर जारी है। हमने ये आज बाकायदा तौर पे पास किया है कि आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश के अंदर और नालागढ़ के एरिया में ये जो खनन माफिया इसके खिलाफ लड़ेंगे और उसको बंद करा के रहेंगे। नालागढ़ के एरिया के अंदर तमाम सड़कों का बहुत बुरा हाल है, बद्दी से लेकर नालागढ़ तक लोग नहीं जा सकते हैं। अब रास्तों में आप देख रहे हैं कि पूरा डस्ट है, डस्ट की वजह से आना जाना लोगों का बहुत, मैं समझता हूँ, बड़ा दिक्कत है लोगों को। हमारी ये मांग है कि भाई ये सारा सिस्टम इसको ठीक किया जाए। इसी तरीके से ये भी 44 लेबर कानून जो इस देश की वर्किंग क्लास ने बहुत बड़े संघर्षों के बाद प्राप्त किए थे, उनको तोड़ा जा रहा है। 4 कोड उसके बनाए जा रहे हैं। हमारा ये विरोध है कि जो कानून बने थे जिनको नष्ट किया जा रहा है वो कानून एज इट इज बहाल हों। इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर जिसको बेचा जा रहा है उसको बेचना बंद किया जाए। नौजवानों को रोजगार के जो साधन है वो बढ़ाए जाए।